जिसके अंदर शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, जिसके अंदर हम लोग शॉर्टकट की के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, यहां पर शॉर्टकट की आपको इंग्लिश में दे रखी है, घबरा मत जाना ये देखकर, मैं हिंदी में इसको लिख दूंगी। ठीक है, फटाफट फटाफट से देखते हुए चलेंगे। फिर मैं लास्ट में 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी आपका लेने वाली हूं। चलो आइए, ऑल्ट प्लस एफ का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो फाइल मेन्यू में जाने के लिए। वर्तमान में जिस भी प्रोग्राम में आप काम कर रहे हो उसके फाइल मेन्यू में जाने के लिए, उसके फाइल मेन्यू में जाने के लिए ऑल्ट के साथ एफ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्ट के साथ ई का इस्तेमाल किया जाता है एडिट वाले मेन्यू में जाने के लिए। मतलब जिस भी प्रोग्राम में आप काम कर रहे हो, एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, उसके एडिट मेन्यू के जाने। F1 का इस्तेमाल होता है हेल्प, मदद करने के लिए। फंक्शन की तो हमने बहुत ही अच्छे से ट्रिक के साथ याद कर रखी है, हेल्प करने के लिए। कंट्रोल के साथ ए, सारे के सारे डेटा को चयनित करने के लिए, सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल के साथ एक्स, डेटा को कट करने के लिए। कंट्रोल के साथ डिलीट, कट सेलेक्टेड आइटम, चयनित आइटम को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कट का मतलब ओरिजिनल डेटा उठा लिया इसने, कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं है। कंट्रोल के साथ सी, डेटा को कॉपी करने के लिए। देखो इसकी जरूरत नहीं है इंग्लिश या हिंदी में लिखने की, नॉर्मल समझना। कंट्रोल के साथ इंसर्ट वाला जो बटन होता है INS, कॉपी द सेलेक्टेड आइटम, ये भी सेलेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो शॉर्टकट की हैं, कॉपी के लिए 2 शॉर्टकट की है, ये भी है। कट के लिए 2 शॉर्टकट की है, ये भी है। ऐसे ही पेस्ट हमें एक याद है, कंट्रोल के साथ V का इस्तेमाल पेस्ट करने के लिए किया जाता है। पेस्ट करने की एक और शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ इंस, हालांकि ये वाली पूछता नहीं है, फिर भी एक बार एक झलक देख लो ताकि अगर आ जाए इनकेस तो आपके ध्यान में रहे। क्लियर? लिखना नहीं, एप्लीकेशन पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और बाकी अगर लिखना होगा तो बाद में, क्लास के बाद में टाइम निकालकर आप लिख सकते हैं अगर आपका मन है तो। क्लियर? अब इसमें से ये बताओ, इसमें से मुझे लगता है केवल शुरू की 2 नहीं पता होंगी, बाकी सारी आपको याद होंगी। आ जाओ आगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की के बारे में। फिर आती है होम। टेक द यूजर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, वर्तमान या ऐसा लिख सकते हो लाइन के शुरुआत में लाने के लिए। लाइन के शुरुआत में आने के लिए, लाइन के शुरुआत में आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है होम का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के साथ होम, कंट्रोल उदय कंट्रोल, इसके ऊपर कहां जाएगा? डॉक्यूमेंट के ऊपर आ गया। तो पूरे दस्तावेज के पहले पेज पर जाने के लिए, दस्तावेज के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल के साथ होम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे एंड का इस्तेमाल होगा लाइन के अंत में आने के लिए। लाइन के अंत में जाने के लिए एंड, कंट्रोल के साथ एंड, कंट्रोल उदय कंट्रोल, इससे नीचे कहां जाएगा? मतलब डॉक्यूमेंट के अंत में चला गया है। तो दस्तावेज के या डॉक्यूमेंट, ये सब पढ़ा हुआ है आपने, बस एक बार रिवाइज कर लो। डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के अंत में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट के साथ होम का इस्तेमाल होता है। हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, वर्तमान वाली स्थिति से शुरुआत वाली लाइन तक डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के शिफ्ट के साथ होम होता है। मतलब वर्तमान में आप जिस भी लाइन पे हो, वर्तमान लाइन से शुरुआती लाइन तक, वर्तमान लाइन से शुरुआती लाइन तक डेटा को सेलेक्ट करना। सपोज मेरा कर्सर यहां पे है और मैं शिफ्ट के साथ होम दबाती हूं, तो यहां से लेकर ऊपर तक के स्टार्टिंग वाले लाइन तक के सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ एंड दबाती हूं
तो यहां से वर्तमान वाली लाइन से नीचे तक के सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, आ जाओ। शिफ्ट के साथ एंड, जस्ट यही एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, मतलब वर्तमान वाली लाइन से, वर्तमान से अंत लाइन तक सेलेक्ट करना। ठीक है, आगे आ जाओ। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, एक वर्ड लेफ्ट साइड ले जाता है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। कंट्रोल के साथ राइट, तो एक शब्द राइट साइड लेकर जाएगा। ऑल्ट के साथ टैब का इस्तेमाल, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। जितनी भी एप्लीकेशन आपने खोली हुई हैं, जितनी भी विंडो आपने खोली हुई हैं, उनके बीच में स्विच करने के लिए, आगे जाने के लिए ऑल्ट के साथ टैब का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ऑल्ट के साथ टैब का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलें। देखो, जो बच्चे बात कर रहे हैं, अब आप ये सोचते हो कि मैम कमेंट नहीं देख रही हैं, बातें कर लेते हैं आपस में। आपस में बातें तब करो जब सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग पे सब एक साथ मिलोगे, तब एक दूसरे से बातें करो। वो दिन वाली बात और आज के दिन वाली बात में जमीन आसमान का अंतर होगा। चलो जी, क्लियर है? बाकी जो पढ़ रहे हैं फुल स्क्रीन करके पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि जिनको बातें करनी है वो करेंगे ही। ठीक है, जब वो उनके अंदर खुद का दृढ़ संकल्प नहीं है तो फिर वो काहे सुनेंगे मेरी। जो पढ़ रहे हैं फुल स्क्रीन करके पढ़ो। ठीक है, कमेंट ऑफ कर दो। तो ये सारी चीजें समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट सारी की सारी यहां पर शॉर्टकट कीज है। आगे आ जाते हैं, ज्यादा नहीं है बट जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद टॉप 20 शॉर्टकट की के क्विज को कर लेंगे। आ जाओ। ऑल्ट शिफ्ट टैब का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जो एप्लीकेशन खुली हुई है पीछे के साइड, जितनी एप्लीकेशन खुली हुई है, अगर पीछे के साइड जाना है तो ऑल्ट शिफ्ट टैब होगा, आगे के साइड जाना है ऑल्ट के साथ टैब होगा। मतलब अगर दाईं ओर जाओगे तो ऑल्ट के साथ टैब, पीछे की तरफ जाओगे तो ऑल्ट शिफ्ट टैब हो जाएगा। ऑल्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन का इस्तेमाल स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। आप वर्तमान में जिस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑल्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन का। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट इंपॉर्टेंट है। रिबूट करने के लिए आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, कोई भी बटन या कीबोर्ड की कोई भी की काम नहीं कर रही है, तो आपके सिस्टम को रिबूट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट डिलीट तीनों बटन एक साथ दबाना पड़ता है। कंट्रोल के साथ ESC एस्केप वाले बटन का इस्तेमाल ब्रिंग अप द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू में जाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? आगे आ जाओ। ऑल्ट के साथ एस्केप का इस्तेमाल स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार। हमारी विंडो होती है, विंडो क्या, जब आप कंप्यूटर को खोलते हो तो जो सबसे पहली स्क्रीन आती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के नीचे होता है टास्क बार, जिसमें आपने जो जो काम करे वो सारे खुले हुए होते हैं। तो टास्क बार में जितने भी आपके ओपन है टास्क, उनके बीच में स्विच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑल्ट के साथ ESC एस्केप। ठीक है। F2 का इस्तेमाल रीनेम के लिए, नाम बदलने के लिए, आइकन का रीनेम के लिए, नाम बदलने के लिए किया जाता है। F3 का इस्तेमाल स्टार्ट फाइंड फ्रॉम द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे सर्च करने के लिए, डेस्कटॉप पर किसी आइकन को सर्च करने के लिए, किसी डेटा को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए। F4 का इस्तेमाल ओपन द ड्राइव सिलेक्शन व्हेन ब्राउजिंग, ब्राउजिंग करते समय किसी ड्राइव सिलेक्शन को ओपन करने के लिए। आगे F5 का इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए, जिस भी कंटेंट को आप देख रहे हो उसको रिफ्रेश करने के लिए, पेज दोबारा से खुलकर आ जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ऑल्ट के साथ F4, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोज करंट ओपन प्रोग्राम, वर्तमान वाले प्रोग्राम को बंद करने के लिए, वर्तमान में जो भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं
वर्तमान वाले प्रोग्राम को बंद करने के लिए, ठीक है जी, वर्तमान वाले प्रोग्राम को बंद करने के लिए। चलिए आगे। क्लियर? चलिए आगे। चलिए, तो यहां पर हो गई ये सारी चीजें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आती है यहां पे कंट्रोल के साथ F4, क्लोज विंडो इन प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में खुली विंडो को क्लोज करने के लिए, ठीक है, विंडो को क्लोज करने के लिए, विंडो बंद करने के लिए, विंडो को बंद करने के लिए आगे कंट्रोल के साथ प्लस वाला साइन दबाओगे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट विथ ऑल कॉलम। विंडो एक्सप्लोरर पे जितनी भी कॉलम है उसकी चौड़ाई अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार देख लो। ऑल्ट के साथ एंटर, ओपन प्रॉपर्टी विंडो ऑफ सेलेक्टेड आइकन ऑफ प्रोग्राम। सेलेक्टेड आइकन की प्रॉपर्टी पर जाने के लिए, सेलेक्टेड आइकन की अगर आपको विशेषता जाननी है, उसकी प्रॉपर्टी पर जाने के लिए ऑल्ट के साथ एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट के साथ F10, सिम्युलेट राइट क्लिक ऑन सेलेक्टेड आइटम। चाहे आप माउस की राइट क्लिक को दबाओ या फिर आप शिफ्ट के साथ F10 दबाओ, एक ही काम होगा। शिफ्ट के साथ डिलीट, परमानेंटली, स्थायी रूप से किसी फाइल को डिलीट करने के लिए, स्थायी रूप से फाइल को हटाने के लिए या मिटाने के लिए, इससे रिसाइकिल बिन में भी नहीं आएगी। होल्डिंग शिफ्ट को दबाए रखो, बूट सेफ मोड बाईपास सिस्टम फाइल, सेफ मोड में आपकी फाइल चली जाएगी बूटिंग करते समय। होल्डिंग शिफ्ट ड्यूरिंग बूटिंग अप, when putting in audio CD will prevent CD player from playing। मतलब ये मान के चलो आपकी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए, कुछ देर के लिए इस्तेमाल किया जाता है शिफ्ट को दबाए रखना। क्लियर? जो इंपॉर्टेंट है ख्याल इस पे मैं लगा रही हूं यहां पर स्टार वाला साइन, कि वो तो आपको याद करना ही करना है, बाकी भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। भूले नहीं मतलब हल्का सा माइंड में तो रखोगे, एमसीक्यू आता है तो दिक्कत होगी भी नहीं। अब देखो, इनमें से 60 से 70% आपको याद होंगी शॉर्टकट की, और अगर याद नहीं है तो खुद से पूछो क्यों याद नहीं करी आपने। आ जाओ। कंट्रोल के साथ डेटा को सिलेक्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता कुछ लिखने की जरूरत है, सभी डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल कंटेंट। कंट्रोल के साथ भी डेटा को बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल के साथ सी डेटा को कॉपी, कंट्रोल के साथ एक्स डेटा को कट करता है। कंट्रोल के साथ एन नए डॉक्यूमेंट को या नए दस्तावेज को खोलने के लिए, नए डॉक्यूमेंट या नए दस्तावेज को खोलने के लिए कंट्रोल के साथ ओपन ऑप्शन, ओपन वाले मेन्यू को खोलना है, किसी फाइल बनी हुई फाइलों को खोलने के लिए। कंट्रोल के साथ पी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल के साथ एफ ओपन फाइंड बॉक्स, फाइंड वाले बॉक्स को खोलने के लिए। ठीक है, आप कुछ ढूंढ रहे हो, ढूंढना चाह रहे हो, उसके लिए। कंट्रोल के साथ पी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आउटपुट निकालने के लिए प्रिंटर से। याद होंगी सारी? चलो, ये भी याद होंगी, इसलिए मैंने बोला कि आज जो शॉर्टकट की होंगी इसमें 60 से 70% तो आपको याद ही होनी चाहिए। आ जाओ आगे। कंट्रोल के साथ आई इटैलिक के लिए टेढ़ा करके लिख देते हैं जब अक्षर को, यहां पर मैंने लिखा एग्जाम और इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करके या टेढ़ा करके लिख दूंगी, ये एग्जाम आ जाएगा। कंट्रोल के साथ के हाइपर लिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब आप प्रोग्राम में हाइपर लिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए। आगे, कंट्रोल के साथ यू का इस्तेमाल होता है अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल के साथ वी पेस्ट के लिए,
कंट्रोल के साथ वाई रिडू, लास्ट एक्शन जो किया उसके पीछे जाने के लिए। कंट्रोल के साथ जेड अंडू, छुपा देने के लिए। और रिडू अंडू कितने बार कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम में? तो 100 बार प्रोग्राम को रिडू या अंडू किया जा सकता है। कंट्रोल जी गो टू, फाइंड एंड रिप्लेस, नहीं नहीं, इसका होना चाहिए गो टू। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए तो कंट्रोल के साथ एच होता है। ठीक करो इसको, आ जाओ। कंट्रोल के साथ जी का इस्तेमाल किया जाता है गो टू के लिए, किसी स्पेसिफिक पेज पर जाना है, किसी स्पेसिफिक लाइन पर जाना है, शब्द पर जाना है, उसके लिए। कंट्रोल के साथ एच फाइंड एंड रिप्लेस, किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदल देने के लिए। आपने हर जगह ही लिख दिया और लिखना शी था, तो जहां जहां ही लिखा है वहां शी आ जाए, इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल एच। कंट्रोल जे जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, पेज में लाइनें लेफ्ट और राइट दोनों जगह से चिपकी हुई होंगी। कंट्रोल के साथ लेफ्ट अलाइनमेंट, पेज में सारी लाइनें लेफ्ट की साइड चिपकी हुई होंगी, ये पैराग्राफ अलाइनमेंट में आता है। कंट्रोल के साथ क्यों अलाइन सेलेक्टेड पैराग्राफ टू लेफ्ट, नहीं 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 बाबू मुशायन, नहीं। कंट्रोल के साथ क्यों का इस्तेमाल किया जाता है? रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेट, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेट। किसी पैराग्राफ में यदि कोई डिजाइन किया गया है, कुछ भी उसमें चेंज किया गया है, तो पैराग्राफ के फॉर्मेट को हटाने के लिए, ठीक है, पैराग्राफ में जो भी चेंज किया गया है, जो भी डिजाइन लगाया गया है, कुछ भी नया कलाकृति की गई है, तो उसको हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल के साथ ई सेंटर अलाइनमेंट होता है, पेज के बीचों बीच अगर कुछ लिखना है, जैसे इंग्लिश में पोयम, हिंदी में दोहे। कंट्रोल के साथ आर राइट अलाइनमेंट, पेज में राइट साइड से सारी लाइनें चिपकी हुई आ जाती हैं। कंट्रोल के साथ एम इंडेंट के लिए, ये सारी पढ़ी है हमने एमएस वर्ड में, मार्जिन और लिखने वाली जगह के बीच की दूरी को ही इंडेंट कहा जाता है। तो इंडेंट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल एम। कंट्रोल के साथ टी हैंगिंग इंडेंट, मतलब पहले वाली लाइन तो वैसी रहेगी, बाकी लाइनें थोड़ी सी दूरी चली जाएंगी मार्जिन से। क्लियर? कंट्रोल के साथ डी फॉन्ट ऑप्शन या डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, फॉन्ट वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, अक्षर वाले, फॉन्ट का साइज, अक्षर का आकार, अक्षर का कलर, अक्षर के फेस, इन सबको दिखाता है। इटैलिक बोल्ड जो भी करना है। कंट्रोल शिफ्ट एफ का इस्तेमाल चेंज द फॉन्ट, अक्षर को बदलने के लिए, अक्षर को बदलना। फॉन्ट का मतलब होता है लेटर, जो भी आप लिख रहे हो सारा फॉन्ट है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ दे रखा है आपको ओपन वाला एंगुलर ब्रैकेट कह सकते हो, ग्रेटर देन का साइन कह सकते हो। ग्रेटर देन है तो एक फॉन्ट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक फॉन्ट बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट भी होता है, जिसको जितना दबाएंगे, ये काम मत कर, वो काम मत कर, वो उतना आगे चला जाएगा। होता है ऐसा, किसी गेंद को नीचे की तरफ दबा के मारो, ऊपर उछल कर जाएगी, होता है। क्लोज ब्रैकेट फॉन्ट का साइज बढ़ाता है। ओपन ब्रैकेट, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन कहेगी नहीं बाबूजी आपने मुझे इतनी छूट दे दी, बस मुझे पता है मेरी लिमिट्स। तो भाई ओपन ब्रैकेट है तो ये क्या करेगा, जिसको जितनी छूट देंगे वो उतना लिमिट में रहता है, उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो ओपन ब्रैकेट फॉन्ट का साइज कम करता है, क्लोज ब्रैकेट फॉन्ट का साइज बढ़ाता है। फॉन्ट का साइज कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन वाले एंगुलर ब्रैकेट या लेस देन साइन का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? क्या कह रहे हो? सारी याद है हमें? तो बहुत अच्छी बात है, सारी याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे आ जाओ। इसके बाद आते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट और एस्ट्रिक वाला साइन लगाया जाता है। व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर।
नॉन प्रिंटिंग अक्षर को दिखाने और छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेफ्ट एरो लेफ्ट साइड लेकर जाएगा, राइट वाला राइट साइड, अप एरो एक लाइन ऊपर, डाउन एरो एक लाइन नीचे, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। कंट्रोल के साथ डिलीट वर्ड राइट टू द कर्सर, बैक स्पेस लेफ्ट, ये मैंने आपको बताया था, ड से डिलीट होता है। कर्सर के दाईं ओर का डेटा मिटाना है तो डिलीट का इस्तेमाल किया जाता है। कर्सर के बाईं ओर का डेटा मिटाना है तो ब से बाईं, ब से बैक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आगे कंट्रोल के साथ एंड हमने पढ़ लिया, कंट्रोल के साथ होम भी हमने पढ़ लिया। कंट्रोल स्पेस देखो, रीसेट हाईलाइट टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट। कंट्रोल स्पेस पहले से मौजूद फॉन्ट पर जाने के लिए, जो पहले से सेट किया गया है अक्षरों का आकार, अक्षरों का डिजाइन, उस पर वापस जाने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आगे आ जाए, चलो ज्यादा नहीं बचा है, बट हाँ जो बचा है उसको हमें करना है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से स्टार्ट होगा थोड़ा थोड़ा और प्यारा प्यारा सा शॉर्टकट की। कंट्रोल के साथ 1 सिंगल लाइन, 2 लाइन के बीच में केवल एक लाइन की जगह छोड़ने के लिए, एक लाइन की जगह छोड़ने के लिए, ठीक है। कंट्रोल के साथ 2 2 लाइन की जगह छोड़ने के लिए, लाइन स्पेसिंग, मतलब 2 लाइन की जगह छोड़ता है, 2 लाइन की जगह छोड़ने के लिए। कंट्रोल के साथ है 5, बहुत जरूरी है, 2 लाइन के बीच में 1.5 लाइन का स्पेस करने के लिए। यह पूछा गया था और पूछा जाएगा इस बार भी। कंट्रोल ऑल्ट 1 चेंज टेक्स्ट टू द हेडिंग 1। ऑल्ट 1 हेडिंग 1 के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आप हेडिंग लिख रहे हो, टाइटल लिख रहे हो, उसको बड़ा बड़ा दिखाने के लिए। ऑल्ट 2 कंट्रोल के साथ दूसरी वाली हेडिंग के साइज में ले जाएगा। ऑल्ट 3 तीसरी वाली, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाओ। F1 कितने बार बताओगे भैया, मिल गई मदद हमें, हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट के साथ F3 चेंज केस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट, ये टॉगल की भी इसको हम कहते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज करता है, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज करता है। टॉगल की हमने पढ़ा था जब मैंने एमएस वर्ड के अंदर आपको चीजें समझाई थी। शिफ्ट के साथ इंसर्ट डेटा को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि डेटा को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ वी का भी यूज होता है। F4 का इस्तेमाल रिपीट द लास्ट एक्शन, लास्ट वाले एक्शन को रिपीट करने के लिए या रिडू के लिए F4 का भी इस्तेमाल करते हैं। रिडू के लिए कंट्रोल के साथ Y का भी इस्तेमाल होता है, कुछ भी कर लो दोनों में से। क्लियर है? ये वाला पेज का हाँ थोड़ा सा नया आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? हाँ F1 बिल्कुल बिल्कुल हेल्प के लिए रहेगा। क्लियर? हाँ शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है बच्चा, काफी क्वेश्चंस। अगर आप पिछला दिल्ली पुलिस उठाकर देखो, मेनली अगर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करती हूं, तो पिछले 2020 में जो पेपर हुआ था ना, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन तो एक्सेल के आए थे, किसी किसी पेपर में तो 6 से 7 क्वेश्चन एमएस एक्सेल के थे। ठीक है, फिर कहते हैं ना तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी आपके पास समय है, अपने खेत के, अपने जो भी आप अपने दिमाग में ज्ञान की फसल उगा रहे हो उसको अच्छे से उगा लो। ठीक है, नहीं तो अगर अभी पढ़ोगे नहीं, एग्जाम में आ जाएगा, फिर परेशान कि मैडम ऐसा हो गया, मैडम वैसा हो गया, मैडम दिमाग ही नहीं चला। दिमाग कैसे चलेगा, जब पढ़ रहे थे तब तो आपको रिप्लाई करनी थी एक दूसरे के मैसेज के, कमेंट के। आ जाओ आगे। F7 का इस्तेमाल होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, वर्तनी की त्रुटि को चेक करने के लिए
वर्तनी त्रुटि को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है F7 का। F7 शिफ्ट के साथ दोनों इंपॉर्टेंट है थियोसॉर्स के लिए, मतलब समान आर्थक शब्द को ढूंढने के लिए, समानार्थक शब्द को ढूंढने के लिए, सिनोनियम शब्द को ढूंढने के लिए, ये भी पढ़ा है हमने वर्ड में। F12 का इस्तेमाल सेव एज के लिए किया जाता है, पहले से सेव फाइल को दूसरी जगह दूसरे नाम से सेव करना। कंट्रोल के साथ सेव के लिए यूज किया जाता है, सेव के लिए शिफ्ट के साथ F12 का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑल्ट शिफ्ट डी का इस्तेमाल करंट डेट, अब ये होगा MS वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान की तारीख को डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑल्ट शिफ्ट डी, डी से डेट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान का समय दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑल्ट शिफ्ट टी, टी टाइम के लिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आता है। कंट्रोल के साथ W, अभी पीछे पढ़ा हमने, डॉक्यूमेंट या पूरे दस्तावेज को बंद करने के लिए, पूरी विंडो को बंद करने के लिए, ठीक है, विंडो को बंद करने के लिए, पूरे के पूरे एक एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। क्लियर? चले आगे। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट। स्टार में पहले लगा दे रही हूं जो इंपॉर्टेंट है, पहले मैं सारी कंप्लीट करवा दूं, पढ़ा दूं, फिर मैं देखती हूं आप लोगों की हरकतें। आ जाओ, अब हम बात कर लेते हैं एक्सेल की शॉर्टकट की के बारे में। F2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिट सेल, सेल को एडिट करने के लिए या सेल के अंदर जाने के लिए, ठीक है, सेल को एडिट करने के लिए। F5 इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए, किसी विशेष सेल में जाने के लिए। F7 ये स्पेलिंग ही चेक करेगी, चाहे आप MS वर्ड में काम करो, एक्सेल में या पावर पॉइंट में। F11 बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट को बनाने के लिए, चार्ट को क्रिएट करने के लिए या MS एक्सेल में चार्ट को बनाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन और कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन कंट्रोल में आ रहा है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में समय को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन आ रहा है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तारीख को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? ऑल्ट शिफ्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट शिफ्ट F1 इंसर्ट न्यू वर्कशीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नई वर्कशीट को जोड़ने के लिए, नई वर्कशीट को जोड़ने के लिए, हालांकि नई वर्कशीट को जोड़ने के लिए शिफ्ट के साथ F11 का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आगे शिफ्ट के साथ F3 एक्सेल के फॉर्मूले विंडो को ओपन करने के लिए इंपॉर्टेंट, शिफ्ट के साथ F5 सर्च बॉक्स को खोलने के लिए। तो इस वाले पेज की हर एक शॉर्टकट की उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट इंसान के लिए पानी और हवा। चलिए आगे, क्लियर? इंपॉर्टेंट है सारे के सारा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट की के बारे में। तो एक्सेल में और क्या क्या आ जाएगा? सारे कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए का इस्तेमाल किया जाता है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का भी इस्तेमाल करते हैं सारे के सारे कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। कंट्रोल के साथ बी बोल्ड के लिए, आई इटैलिक के लिए, सी कॉपी के लिए, वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल के साथ डी फिल करने के लिए डेटा को। कंट्रोल के साथ के यहां पर भी हाइपरलिंक को डालेगा। कंट्रोल के साथ एफ फाइंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, केवल फाइंड के लिए।
कंट्रोल के साथ एफ केवल फाइंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? आगे कंट्रोल के साथ जी गो टू ऑप्शन, गो टू और F5 का भी इस्तेमाल इसी के लिए होता है MS एक्सेल में। कंट्रोल के साथ H फाइंड और रिप्लेस, किसी शब्द को किसी शब्द से बदलना है, किसी नंबर को किसी नंबर से बदलना है तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है? आगे चलें नेक्स्ट, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली वो है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, जो हर जगह एक ही काम करती हैं, तो उसको जल्दी देख लेते हैं। जो हाँ थोड़ी सी टिपिकल है उसको हम आराम से कर ही रहे हैं। कंट्रोल के साथ यू का इस्तेमाल होता है अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल के साथ वाई का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? कुछ 2-3 इसमें एक साथ आ चुकी है तो उसको थोड़ा ठीक कर लेना। कंट्रोल के साथ वाई का इस्तेमाल होता है रीडू के लिए। आगे कंट्रोल के साथ 5 स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो का मतलब किसी शब्द के बीच में, किसी शब्द के बीच में अगर लाइन कटी हुई दिख जाए तो वो स्ट्राइक थ्रो कहलाती है। कंट्रोल के साथ ओ फाइल को ओपन करने के लिए, बाकी सेम है। कंट्रोल के साथ एन नए दस्तावेज को खोलने के लिए, कंट्रोल के साथ पी प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए, जेड अंडू के लिए। ये देखो कंट्रोल के साथ F9 वर्तमान की विंडो को छोटा करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। वर्तमान की विंडो को छोटा करने के लिए। कंट्रोल के साथ F10 मैक्सिमाइज वर्तमान वाली विंडो को बड़ा करने के लिए, वर्तमान वाली विंडो को बड़ा करने के लिए। क्लियर है? F9 विंडो को छोटा कर देगा साइज में, F10 विंडो का साइज बड़ा कर देगा। क्लियर? बाकी ऊपर की तो आपने पढ़ी हुई है। खैर आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, बस 4 से 5 और स्लाइड बची हुई है यहां पे। इसके बाद आती है कंट्रोल के साथ F6 स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक, दो वर्कबुक के बीच में स्विच करने के लिए। कंट्रोल के साथ पेज अप का इस्तेमाल किया जाता है। मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम, पेज अप और पेज डाउन। 1 मिनट 1 मिनट। चलो खैर, पेज अप या पेज डाउन का इस्तेमाल एक्सेल में विंडो को या सेम डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। मैं बता दूंगी कब ऊपर जाता है और कब नीचे, अभी थोड़ा सा रुक जाना। कंट्रोल के साथ टैब का इस्तेमाल मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन एक्सेल फाइल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर 2 या 2 से ज्यादा फाइल खुली हुई हैं उनके बीच में स्विच करने के लिए। ऑल्ट के साथ प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑल द ऊपर वाली सारी सेल का जोड़ निकालने के लिए, सम निकालने के लिए, वैल्यू को जोड़ने के लिए। क्लियर? कंट्रोल के साथ प्लस को लगाओगे। कंट्रोल के इंसर्ट द वैल्यू अबव द सेल इनटू द करंट सेल। ऊपर वाली सेल की वैल्यू को करंट वाली सेल की वैल्यू में दिखाने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस का यूज होता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी वाला साइन कॉमा लगाने के लिए इस्तेमाल होगा, इसको देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉलर वाला साइन करेंसी के लिए इस्तेमाल होता है सॉरी। हैश वाला साइन डेट के फॉर्मेट को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रतिशत वाला साइन परसेंटेज के फॉर्मेट। ये चारों इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट, ऊपर आ जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ कैरेट वाला साइन लगाया हुआ है, साइंटिफिक फॉर्मूले को लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ @ वाला साइन टाइम वाले फॉर्मेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइम के लिए @ और डेट के लिए हैश। ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार वाले जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करना इसे।
क्लियर? बाकी सब कंट्रोल के साथ राइट एरो राइट साइड ले जाएगा टेक्स्ट की। कंट्रोल के साथ स्पेस, इंपॉर्टेंट पूछा गया था पिछली बार, इस बार भी पूछेगा। सी से कंट्रोल, सी से कॉलम, पूरे कॉलम को चयनित करने के लिए या पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट के साथ स्पेस, पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए। पूरे रो को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ, कॉलम को करना है तो कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ W क्लोज विंडो, किसी भी प्रोग्राम को बंद करता है। इसके बाद दे रखी है कुछ शॉर्टकट कीज आपको, आउटलुक शॉर्टकट कीज, आउटलुक के बारे में। क्लियर? आ जाओ इसे भी देख लेते हैं फटाफट से। आउटलुक कहो या ईमेल का असिस्टेंट कहो, एक ही चीज है। इसे ईमेल का असिस्टेंट कहते हैं ना। MS ऑफिस में आउटलुक नाम की एक एप्लीकेशन होती है जो ईमेल के असिस्टेंट की तरह काम करती है। आउटलुक के अंदर ऑल्ट के साथ S का इस्तेमाल होता है ईमेल को सेंड करने के लिए। कंट्रोल के साथ C कॉपी करेगा जहां पर भी रहेगा। कंट्रोल के साथ X कट करेगा जहां पर भी रहेगा। कट, कॉपी, पेस्ट ये तो सेम ही रहते हैं हर जगह, ये यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, बस थोड़े से बचे हुए हैं, स्टार वाले बिल्कुल मत छोड़ना। आगे आओ। कंट्रोल के साथ P प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होंगे, बाकी सब में कोई चेंज नहीं होता। कंट्रोल के साथ K ईमेल टाइप इन एड्रेस बार, कंप्लीट नेम। एड्रेस बार कंप्लीट नेम ईमेल टाइप, एड्रेस बार पर सारे मतलब एड्रेस बार पर ईमेल एड्रेस को लिखने के लिए मोस्ट प्रोबेबली। कंट्रोल के साथ B बोल्ड के लिए यूज होगा, I इटैलिक के लिए और किसी में कोई दिक्कत नहीं, U अंडरलाइन के लिए, R रिप्लाई के लिए यूज होता है ईमेल में, ईमेल की बात हो रही है। F का इस्तेमाल ईमेल को आगे फॉरवर्ड करने के लिए किया जाता है। N का इस्तेमाल नई ईमेल को बनाने के लिए किया जाएगा, मतलब कंपोज करने के लिए। किसी व्यक्ति को ईमेल भेजनी है तो नई वाली ईमेल को बनाने के लिए, कंपोज करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट A का इस्तेमाल क्रिएट अ न्यू अपॉइंटमेंट टू योर कैलेंडर, अपने कैलेंडर में नए अपॉइंटमेंट को दिखाने के लिए कि भाई कैलेंडर में इस तारीख को मुझे ये ईमेल भेजनी है, ये अपॉइंटमेंट है मेरी। कैलेंडर में इवेंट को फिक्स करने के लिए A से अपॉइंटमेंट ध्यान रख सकते हो आप। ईमेल की बात हो रही है, हालांकि दिल्ली पुलिस इसमें से तो नहीं पूछता। कंट्रोल शिफ्ट O का इस्तेमाल आउटबॉक्स के लिए। आउटबॉक्स में क्या होता है, वो ईमेल जो सक्सेसफुल सेंड नहीं हुई है, वो ईमेल जो फेल हो गई हैं, सेंड नहीं हो पाई हैं, वो सारी ईमेल आउटबॉक्स में आती है। नेटवर्क के कारण या किसी भी परेशानी के कारण ईमेल नहीं जा पाई और वो आउटबॉक्स के अंदर आ जाती है। सेकंड लास्ट स्लाइड आ जाती है आपकी यहां पे, सेकंड लास्ट स्लाइड आ जाती है। कंट्रोल शिफ्ट I का इस्तेमाल इनबॉक्स में जाने के लिए, सारे ईमेल इनबॉक्स में ही मिलेंगे। कंट्रोल शिफ्ट K का इस्तेमाल नए टास्क को जोड़ने के लिए, कुछ और अगर आप ईमेल में आउटलुक के द्वारा करना चाहते हो। कंट्रोल शिफ्ट C का इस्तेमाल नए कॉन्टेक्ट को बनाने के लिए, नए कॉन्टेक्ट को क्रिएट करना। कंट्रोल शिफ्ट J का इस्तेमाल जर्नल एंट्री करने के लिए, ठीक है, जनरल एंट्री करने के लिए किसका ईमेल गया, किसका ईमेल आया, जर्नल एंट्री के लिए यूज किया जाता है। तो ईमेल का इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है खैर दिल्ली पुलिस में, फिर भी हल्का फुल्का एक बार देख लेना। आगे की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ मत देना, ठीक है। विंडो वाली की, और इससे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार भी एग्जाम में। विंडो वाली की होती है ये वाली की, इस वाली की को कहते हैं विन की या विंडो वाली की, ये सारी इंपॉर्टेंट है। विंडो वाली की के साथ अगर डी को दबाया जाता है तो आप डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर की पहली स्क्रीन होती है। विंडो की के साथ अगर आप एम को दबाते हो
सारी विंडो छोटी हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने डेली क्लास में शॉर्टकट की याद की थी तो। विंडो शिफ्ट के साथ एम को दबाने पर सारी विंडो क्या हो जाएंगी, जो भी मिनिमाइज हुई थी वो मैक्सिमाइज हो जाएंगी। मतलब मिनिमाइज विंडो को अंडू कर देता है, इन शॉर्ट मैक्सिमाइज बड़ा कर देता है। आगे विंडो के साथ ई का इस्तेमाल किया जाता है ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर को खोलने के लिए विंडो की के साथ टैब का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल थ्रू ओपन प्रोग्राम, टास्क बार में जितने भी प्रोग्राम खुले हुए हैं, टास्क बार में जितने भी प्रोग्राम खुले हुए हैं उनके बीच में स्विच करने के लिए विंडो के साथ टैब का इस्तेमाल करते हैं। ये विंडो वाली की बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचते हो ना कहां से शॉर्टकट की आ जाती हैं, कितनी पढ़े, ये तो बहुत सारी हैं। आज जितनी करवा रही हूं अगर आप केवल इसको भी पढ़ के चले जाते हो ना तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, आ जाओ। लास्ट स्लाइड है आज के सेशन की, क्या आ जाएंगी इसके अंदर, चलो। विंडो के साथ या विंडो वाले बटन के साथ अगर F को दबाया जाता है तो फाइंड फीचर, विंडो के फीचर को सर्च या फाइंड करने के लिए यूज किया जाएगा। विंडो से रिलेटेड होंगे सारे काम, ठीक है, क्योंकि विंडो वाली की है ना। विंडो के साथ कंट्रोल के साथ F को दबाते हो तो डिस्प्ले द सर्च फॉर कंप्यूटर विंडो, कंप्यूटर विंडो के लिए सर्च ऑप्शन को दिखाने के लिए फाइंड कर सकते हो आप, कुछ भी कंट्रोल पैनल में जाना है या किसी भी एप्लीकेशन को ढूंढ रहे हो। विंडो के साथ F1 का इस्तेमाल किया जाता है। F1 जहां पे भी आएगा हेल्प लाएगा। विंडो वाली चाहिए तो विंडो में आप जो भी प्रोग्राम यूज कर रहे हो अगर उसके बारे में नहीं पता, जानकारी चाहिए, मदद चाहिए, हेल्प के लिए यूज किया जाएगा। विंडो के साथ R का इस्तेमाल रन विंडो, जिस विंडो पे भी काम किया जा रहा है, जो एग्जीक्यूटेबल है, चालू है, चल रही है, उसको खोलने के लिए। विंडो की के साथ पॉज या ब्रेक वाले बटन को जब दबाएंगे, पॉज और ब्रेक ये कीबोर्ड में स्पेशल की के अंदर आते हैं। सिस्टम प्रॉपर्टी पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विंडो के साथ यू का इस्तेमाल, यूटिलिटी मैनेजर, डिस्क कंप्रेशन जो कर रहा है, बैकअप जो ले रहा है, फायरवॉल एक्टिवेट है या नहीं है, एंटीवायरस की जांच, यूटिलिटी मैनेजर के लिए। विंडो के साथ एल का इस्तेमाल कंप्यूटर को लॉक करने के लिए किया जाता है, और कंप्यूटर को लॉक करने के लिए विंडो वाली की के साथ एल का इस्तेमाल विंडो एक्सपी और उसके बाद वाले वर्जन में होना स्टार्ट हो गया था। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, विंडो के लिए आपने जितनी भी कीज पढ़ी हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये नहीं है, हो सकता है इनमें से कुछ आपने पहली बार सुनी हो, ऊपर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल यहां से ज्यादातर पूछा जा रहा है। तो यहां पे आज हो जाती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडो की खत्म। विंडो की क्या, सारी शॉर्टकट की। मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी कि उसको मैं दोबारा से खोल के बताऊंगी, अभी रुक जाओ उसके बारे में बता दूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं छोड़ सकते हम उसे। बस एक मिनट रुक जाओ, कहां पे थी, ये रहा पेज डाउन पेज। देखो इसके बारे में, कहां गई भाई, ये रही, ये वाला पोर्शन मैं आपको समझा देती हूं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या पोर्शन है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप खुद समझोगे, ठीक है। यहां पर मैंने बना दिए 3 पेज, मतलब 3 वर्कशीट मान लो। यहां पर भी मैंने 3 वर्कशीट बना दी ताकि चीजों को रटना ना पड़े, आप समझ के करेंगे। पहली, दूसरी और तीसरी आप वर्तमान में इस वर्कशीट पर हो। अगेन यहां पर भी पहली, दूसरी, तीसरी आप वर्तमान में इस वर्कशीट पर हो। अगर मैं बोलूं एक वर्कशीट ऊपर जाना है, ऊपर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पेज अप, ऊपर जाना है, मतलब पेज अप का इस्तेमाल किसके लिए हुआ, एक वर्कशीट ऊपर जाने के लिए। 2 से पहली पे गए हो, पिछली वाली वर्कशीट पर जाने के लिए।
प्रीवियस वर्कशीट पर जाने के लिए, प्रीवियस वर्कशीट पर जाने के लिए पेज अप का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहेगा। आ जाओ, मैंने बोला आपको नीचे जाना है, नीचे मतलब होता है डाउन, इसका मतलब पेज डाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? तो दूसरी वर्कशीट से तीसरी पे जा रहा है, अगली वाली पे, मतलब नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए इसे कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आंसर 100% सही आएगा। तो नेक्स्ट या अगली वर्कशीट पर जाने के लिए पेज डाउन का इस्तेमाल होता है, पिछली वर्कशीट पर या प्रीवियस वर्कशीट पर जाने के लिए पेज अप का इस्तेमाल होता है। ध्यान रहेगा। तो ये टोटल की टोटल आपकी यहां पर हो जाती है शॉर्टकट की का दी एंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। मुझे ये बता दो, एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ एंटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? करो जी कमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लेना, 100% याद जरूर कर लीजिएगा।